हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डेवॉप्स। और आज की वीडियो हम करने वाले एक स्टैटिक साइट को डिप्लॉय। जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरे पास एक स्टैटिक साइट है और फिलहाल ये लोकल होस्ट के ऊपर रन कर रही है। और मैं आपको कोड दिखा देता हूँ। इसके जो सब कोड यहाँ पर है। अब हम करेंगे क्या, इस साइट को हम डिप्लॉय करेंगे EC2 सर्वर के ऊपर। अगर आप बिगिनर हो और आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है EC2 के बारे में या फिर AWS के बारे में, तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आप इजीली इस वेबसाइट को भी डिप्लॉय कर सकते हो। लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपको इस वाली वेबसाइट का कोड चाहिए तो मैंने ऑलरेडी पुश करके रखा है गिटहब के ऊपर। आप जाकर यहाँ पर मेरी गिटहब की रिपोजिटरी है रोहित मराठे /, उसके बाद NFT वेबसाइट। आप इजीली इसे क्लोन कर सकते हो अपनी लोकल रिपोजिटरी के अंदर, या फिर आप डायरेक्टली EC2 सर्वर के ऊपर भी इसे क्लोन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके पास AWS का अकाउंट नहीं है, आप जाके क्रिएट कर लीजिए। आपको 1 साल का फ्री टीयर में बहुत सारी चीज़ आपको मिल जाएगी, तो आप इजीली अपने साइट को डिप्लॉय कर सकते हो। आज की वीडियो जितने भी रिसोर्सेस है सब फ्री टीयर के अंदर कवर होंगे। आपको कोई भी बिल देने की चिंता नहीं है। एक बार आपका AWS अकाउंट क्रिएट हो जाए, उसके बाद आपको लॉग इन कर लेना अपने AWS क्रेडेंशियल के साथ। और उसके बाद अगर आप राइट हैंड साइड में देखोगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा, नॉर्दर्न कैलिफोर्निया हो गया, नॉर्दर्न वर्जीनिया हो गई। ये ऑप्शन है कि आपको अपने सर्वर्स को कहाँ पर रखना है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर मुंबई का ऑप्शन चूज़ करता तो मेरे जितने भी सर्वर्स रहेंगे वो मुंबई के अंदर रहेंगे। बट फिलहाल के लिए मैं चूज़ करने वाला है नॉर्दर्न कैलिफोर्निया। आप आपके अकॉर्डिंग चूज़ कर लेना यहाँ पर। मैं यहाँ पर नॉर्दर्न कैलिफोर्निया चूज़ करता हूँ। एक बार आपने रीजन सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको यहाँ पर एक सर्च मेन्यू दिखेगा। तो यहाँ पर हम सर्च करेंगे EC2। ओके, जैसे ऑप्शन आएगा तो अब हम करेंगे इसे एक राइट क्लिक करके एक न्यू टैब में ओपन कर लेंगे। हम वेट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि इंस्टेंस रनिंग, इलास्टिक IP, लोड बैलेंसर। बट फिलहाल हम सिर्फ इंस्टेंस लॉन्च करने के ऊपर फोकस करेंगे। यहाँ पर एक बटन है, अभी सिंपल यहाँ पर क्लिक कर देंगे लॉन्च इंस्टेंस के ऊपर। और यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर नेम डाल देना है आपने इंस्टेंस का। मैं डालूँगा NFT वेबसाइट -सर्वर। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा एप्लीकेशन एंड OS इमेज या फिर अमेजॉन मशीन इमेज। बेसिकली आपके OS आपको यहाँ पर चूज़ करना है आपके मशीन्स के लिए, जैसे कि उबंटू हो गया या फिर सेंटोस हो गया। अब हम हमारे इस मशीन के लिए हम चूज़ करने वाले हैं उबंटू। बहुत ज़्यादा बेसिक कमांड्स रहेंगे। अगर आपको कमांड्स के बारे में पता नहीं होगा तो फिलहाल के लिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ मुझे फॉलो कीजिए, आपको सब चीज़ें आप इजीली कर सकोगे। अब हम यहाँ पर चूज़ करेंगे उबंटू को और यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करना है और उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है इंस्टेंस टाइप का। जैसे कि मैंने बताया कि ये पूरी वीडियो में हम सिर्फ फ्री टियर के ऊपर रहने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक ऑप्शन है फ्री टियर एलिजिबल का और T2 माइक्रो इंस्टेंस है, जो कि 1 CPU कोर और 1 GB रैम के साथ आता है। इस वाले डिप्लॉयमेंट के लिए हम T2 माइक्रो चूज़ कर लेंगे। इंस्टेंस चूज़ करने के बाद नीचे आप देखोगे तो आपको एक ऑप्शन मिलता है की पेयर का और ब्रैकेट में लिखा है लॉगिन। की पेयर एक फ़ाइल होती है जिसकी मदद से हम एक्सेस करके हमारी मशीन को एक्सेस कर सकेंगे और उसके बाद जितने भी कमांड्स रहेंगे हम मशीन के अंदर एग्जीक्यूट कर सकेंगे। फिलहाल मेरे पास 2 की पेयर है, मैं इस वाले की पेयर को चूज़ कर लूँगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर क्रिएट न्यू की पेयर कर सकते हो और आपके की का आप नाम डाल के उसके बाद आप .pem या फिर .ppk फाइल डाउनलोड कर सकते हो। .pem अगर आप विंडोज़ में हो, अगर आप मैक OS या फिर उबंटू में हो तो आप .pem फाइल को डाउनलोड कर सकते हो, या फिर अगर आप विंडोज़ के अंदर हो तो .ppk फाइल आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। तो मेरे पास है तो मैं अभी कुछ करूँगा नहीं इसे, अब मैं कैंसिल कर देता हूँ। एक बार आपने की पेयर डाउनलोड कर ली, उसके बाद आपको एक फ़ोल्डर के अंदर उस की पेयर को रख लेना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम उसको स्क्रॉल डाउन करेंगे इस वाले टैब को। और जैसे कि जैसे तो यहाँ पर मैं एक टैब के ऊपर हूँ जिसका नाम है नेटवर्क सेटिंग्स। और यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, क्रिएट अ सिक्योरिटी ग्रुप या फिर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, अलाउ SSH ट्रैफिक, जो कि हेल्प करेगा हमारे SSH करने को मशीन के अंदर की फाइल की मदद से। हम इजीली कमांड्स रहेंगे उसे एग्जीक्यूट कर सकेंगे। और सेकेंड ऑप्शन है अलाउ HTTPS एंड HTTP। अब हम क्या करेंगे, हम दोनों ऑप्शन को यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। और जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पर आपको स्टोरेज का ऑप्शन मिल जाएगा 8 GB। फिलहाल हम बाय डिफ़ॉल्ट ही रखने वाले हैं। और राइट साइड में आपको मिलेगा यहाँ पर नंबर ऑफ इंस्टेंस। अब हम एक ही इंस्टेंस को हम लॉन्च करने वाले हैं, इसलिए हम यहाँ पर नंबर लिखेंगे 1 और उसके बाद हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे लॉन्च इंस्टेंस के ऊपर। कुछ टाइम लेगा इस प्रोसेस को। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा जो इंस्टेंस है वो इनिशिएट हो चुका है। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है इंस्टेंस के ऊपर। जो हमने इंस्टेंस बनाया था वो सक्सेसफुली रनिंग स्टेट में है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर रनिंग स्टेट और T2 माइक्रो और यहाँ पर हेल्थ चेक्स है, उसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे।
और यहाँ पर पब्लिक एड्रेस हो गया। और हम करेंगे क्या, इस इंस्टेंस को सिलेक्ट करके एक्सेस करेंगे और जितनी भी हमारी कमांड से रहेंगी हम उसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कनेक्ट का, तो आप सिंपल यहाँ पर क्लिक कर देना है। आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे बट आपको यहाँ पर आ जाना है एसएस क्लाइंट के ऊपर और आपको इस एग्जाम्पल जो है यहाँ पर आपको इसे सिंपली कॉपी कर लेना है। जैसे कि मैंने बताया था कि जो की पेयर डाउनलोड हुई तो आपको एक फोल्डर में रख लेना है। तो जो मेरी की पेयर है इस वाले फोल्डर में है और उसके साथ साथ अगर आपको कोई परमिशन का एरर आता है तो आप chmod 400 इस कमांड को कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। तो जितना भी आपकी फाइल की रिगार्डिंग परमिशन होगी वो रिजॉल्व हो जाएगी। तो जो हमने यहाँ पर जो कमांड कॉपी की थी SSH वाली, अब हम करेंगे क्या, हम उसे सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और आपको यहाँ पर एक एंटर कर देने के बाद आपको यहाँ पर फिंगरप्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। अब हम करेंगे इसे यस और कुछ देर वेट करने के बाद अब फाइनली आप अपने सिस्टम के ऊपर हो, मतलब जो ये Ubuntu का इंस्टेंस है आप सक्सेसफुली यहाँ पर कनेक्ट कर चुके हो। अब हम वेरीफाई कर लेंगे हु एम आई, जैसे देख सकते हो कि Ubuntu है। अब हम करेंगे सब चीज़ों को यहाँ पर क्लियर। अब हम करेंगे क्या, इस वाली मशीन को अपडेट और अपग्रेड कर लेंगे पैकेजेस को। तो सिंपल आपको कमांड फॉलो करनी में जो कि जैसे कर रहा हो वैसे sudo apt-get अपडेट और -y और एम्परसैंड 2 बार और उसके बाद sudo apt-get अपग्रेड उसके बाद -y। और आपको ये कमांड डाल के आप सिंपल आपको एंटर कर देना है और आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आ सकते हैं पॉपअप विंडो में, तो आपको टैप और यहाँ पर एंटर कर देना है फिर। सो जितने भी पैकेजेस थे सब अपडेट और अपग्रेड हो चुके। अब हम करेंगे क्या, अब हम इंस्टॉल करेंगे Nginx को। तो जिसको Nginx के बारे में पता नहीं तो Nginx एक वेब सर्वर है अपाचे और लाइटस्पीड जैसा। अब हम करेंगे उसे इंस्टॉल। सो बेसिकली उसके लिए कमांड रहने वाली है sudo apt install और Nginx। अब हम करेंगे इसे एंटर, उसके बाद हम y टाइप करके फिर से एंटर कर देंगे। सो यहाँ पर Nginx भी इंस्टॉल हो चुका है तो उसे हम वेरीफाई कर लेंगे। तो आपको आ जाना है इंस्टेंस के ऊपर। सो ये हमारा इंस्टेंस है। अब हम करेंगे क्या, हम इसे फिर से सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा पब्लिक IP एड्रेस का। अब हम करेंगे इसे कॉपी और इसे हम नेक्स्ट टैब में पेस्ट कर देंगे। और जैसे आप पेस्ट करोगे तो आपको देख सकते हो कि यहाँ पर वेलकम टू Nginx का यहाँ पर एक पेज आ जाएगा। अब हम यहाँ पर इसे एक बार सब चीज़ें क्लियर कर देता हूँ मैं। सो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले अब हम करेंगे क्या, अब हम स्विच कर लेंगे रूट यूज़र के ऊपर। सो sudo su और उसके बाद हम सब चीज़ों को क्लियर कर देंगे और यहाँ पर हम टाइप करेंगे cd मतलब चेंज डायरेक्टरी। उसके बाद हम जाएंगे var के अंदर। उसके बाद आपको फिर से / यूज़ करना है। उसके बाद जाना है www। उसके बाद आपको टाइप करना है HTML और उसके बाद /। अगर आप यहाँ पर आ जाओगे तो जैसे कि अगर आप फिर से ls करोगे यहाँ पर तो यहाँ पर आपको एक फ़ाइल मिलेगी। तो बेसिकली यही जो .html वाली फ़ाइल है जिसकी मदद से ये वाला पेज यहाँ पर शो हो रहा है। अगर हम इसे डिलीट कर लेंगे तो अगर आपको डिलीट करना तो आपको rm उसके बाद जो फाइल का नाम है हम उसे टाइप कर देंगे और यहाँ पर आप इसे रिफ़्रेश करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलेगा 403। ओके, सो बेसिकली इसका मीनिंग ऐसा है कि जो भी आपको फाइल्स रखनी है स्टैटिक वेबसाइट की तो आपको इस वाली डायरेक्टरी में आपको रखना पड़ेगा। उसके बाद ही आपकी जितनी भी वेबसाइट रहेगी आप उसे इजीली सर्व कर सकते हो। तो सीडी करने के बाद हम होम डायरेक्टरी पर आ चुके। अब हम करेंगे क्या, जो इस वाली साइट है हम उसे कर देंगे हम क्लोन। सो अब हम सिंपली यहाँ पर इसे कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर हम कर देंगे इसे क्लोन। तो और ध्यान रखना है अभी मैं फ़िलहाल मेरे रूट डायरेक्टरी के इस अंदर में से क्लोन कर रहा हूँ। ओके, रूट नहीं होम डायरेक्टरी के अंदर। तो आपको विद क्लोन उसके बाद आपको पेस्ट कर देना है यहाँ पर लिंक और अब हम करेंगे एंटर। तो यहाँ पर क्लोन हो चुका है। अगर हम एक बार सब चीज़ें क्लियर करेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पर ls कर देना है। सो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर डायरेक्टरी बन चुकी है NFT वेबसाइट। और अगर हम इसे cd करेंगे NFT-वेबसाइट के अंदर, सो 1 सेकेंड, तो यहाँ पर सभी फाइल्स हमारी यहाँ पर आ चुके। अब हम करेंगे क्या, सभी फाइल्स को मूव करेंगे हमारी जो var का जो डायरेक्टरी थी var www उसके बाद HTML, अब हम करेंगे वहाँ पर मूव। सो उसके लिए अब हम फिर से बैक आ जाएंगे और सब चीज़ें फिर से एक बार क्लियर कर देंगे और मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर NFT-वेबसाइट करके है, आपको यहाँ पर टाइप करना है MV फॉर मूव। उसके बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है NFT-वेबसाइट जो कि हमारी डायरेक्टरी थी वेबसाइट और / करके आपको एस्टिक कर देना है। एस्टिक से सभी फाइल्स को कॉपी हो जाएगी जितनी भी फाइल्स रहेगी इस डायरेक्टरी के अंदर। उसके बाद आपको स्पेस देना है और स्पेस देने के बाद आपको यहाँ पर पाथ देना है हमारी डेस्टिनेशन का जो कि थी var
www उसके बाद थी HTML। ओके, और जैसे आप एंटर करोगे तो यहाँ पर सभी फाइल्स यहाँ पर कॉपी हो जाएगी। तो चलिए एक बार फिर से वेरीफाई कर लेते हैं। तो अब हम करेंगे इसे, कहाँ पर गया हमारी 40 था, एरर था। अब हम करेंगे इसे रिफ़्रेश, और जैसे आप इसे रिफ़्रेश करोगे तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारी जो वेबसाइट है वो हमने ईजिली तरीके से यहाँ पर डिप्लॉय कर चुके हैं इंजीनियर्स के ऊपर। तो अब हम करेंगे क्या, अगर आप नहीं चाहते जो आपके सर्वर के ऊपर बिल आए आपके सर्वर का, या फिर आप नहीं चाहते आपको सर्वर रखना ही नहीं है, तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करके यहाँ पर इंस्टेंट स्टेट के ऊपर आ जाना है। उसके बाद आप चाहो तो आप इसे स्टॉप कर सकते हो, बट फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर टर्मिनेट कर दूंगा। ओके, एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।